नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसिया यूक्रेन वार। इस वार को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग इसको हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे, हमारी पहली वीडियो की तरह। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैप। जस्ट ए सेकंड, मैं वो स्लाइड निकाल लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये है रसिया, ये है यूरोप, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये एशिया, ये हमारा प्यारा भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड। तो हिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों 1922 से लेकर 1991, इस टाइम पीरियड की। 1922 से लेकर 1991 तक जहां पर आज का रसिया है और जो ये ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं और थोड़ी ये जो नदर्न एशिया की कंट्रीज हैं, यहाँ पर पहले एक फेडरेशन होती थी, इसका नाम था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। फेडरेशन कह सकते हो, इसमें काफी सारी कंट्रीज थी। और दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सारे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही पावर थी, दो मेन पोल थे, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि यूएसएसआर कितनी बड़ी पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। 1945 के बाद की बात कर रहा हूं मैं ये। लेकिन दोस्तों 1991 में इस फेडरेशन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और ये 15 कंट्रीज में बंट जाती है। उनमें से ही एक सबसे बड़ी कंट्री जो थी वो थी रसिया, और बाकी जो ये आसपास की कंट्री है, नेबरिंग कंट्री हैं रसिया की, ये हैं उसमें। अब जब पुतिन वहां पर पावर में आते हैं तो पुतिन की थिंकिंग ही शुरू से यही है, या फिर उनकी गवर्नमेंट की थिंकिंग लगा लो आप लोग, कि रसिया की पुरानी ग्लोरी जो उस टाइम पे यूएसएसआर की थी, वही ग्लोरी रसिया की लाई जाए दोबारा या बनाई जाए। मतलब कि जितनी ग्लोरी यूएसएसआर की थी उतनी ही रसिया की हो, इसी के लिए वो काम करते हैं। इसी थिंकिंग के साथ काम करते हुए उन्होंने 2014 में यूक्रेन के एक पार्ट जिसे क्रीमिया कहते हैं हम लोग, उस पे कब्जा कर लिया था। 2014 की बात है ये। आपको मैं मैप दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो ये देखो, ये है यूक्रेन, ये है रसिया। तो जो ये नीचे साउथ की तरफ पार्ट है जिसपे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये है क्रीमिया। ये अभी रसिया के कंट्रोल में आता है। इसको 2014 में रसिया ने एनेक्स कर लिया था। 2014 से ही ये वार चल रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि ये वार थोड़ी सी इतनी एस्केलेशन नहीं कर रही थी मतलब। लेकिन 2022 अगेन 2022 में फेब में फरवरी में, मतलब रसिया ने जो लुहांस्क और डोनेस्क का रीजन है इस पे फिर कब्जा कर लिया। मतलब इनको भी, यूक्रेन के इन रीजन को भी अपने कब्जे में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। तो ये वार और भी एस्केलेट करने लग गई। तो ये तब से 2022 फरवरी से वार इतनी एक्टिव है कि अब भी चल रही है वार लगातार ही। और रसिया भी पूरा जोर लगा रहा है और दूसरी तरफ से यूक्रेन का भी पूरा जोर है कि इस वार को जीता जाए। यूक्रेन अकेला ही नहीं है, यूक्रेन के साथ काफी सारी कंट्रीज उसको हेल्प कर रही हैं यूरोप की, जैसे कि यूके हो गई या फिर यूएसए हो गया। ऑन द अदर हैंड रसिया भी अकेला नहीं, रसिया को चीन, चाइना हेल्प कर रहा है। अब दोस्तों एक बात और भी है यहाँ पर, ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये है कि रसिया चाहता है कि जो उसके आसपास की कंट्रीज हैं उस पे सिर्फ उसका इन्फ्लुएंस हो, उसके उसके आसपास की जो कंट्री हैं वो नाटो को ज्वाइन ना करें। नाटो ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन लगा लो या फिर ग्रुपिंग लगा लो, आप लोग ग्रुपिंग लगा लो, एक नाटो ग्रुपिंग है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसमें क्या है दोस्तों कि अगर मान लो कोई भी कंट्री ए है, अगर वो नाटो की मेंबर बन जाती है कंट्री ए, तो जितनी भी बाकी कंट्री होंगी इसमें, पहले जो कंट्री होंगी, 5 कंट्री लगा लो आप पहले इसमें है, तो अगर कोई पर्सन ए कंट्री पे अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि वो पर्सन सिर्फ ए कंट्री पे ही अटैक नहीं कर रहा, वो पांचों की पांच इन कंट्री पे भी अटैक कर रहा है। मतलब एक पे अटैक करने का मतलब ये होगा कि सभी के सभी पे अटैक करना। और जब वो एक कंट्री पे कंट्री कोई भी अटैक करने आएगी तो ये सभी कंट्रीज मिलकर उसको काउंटर अटैक करेंगी।
आप लोग समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। मैं थोड़ा-सा दोबारा फिर बता देता हूँ आपको नाटो का कंसेप्ट क्या है। मान लो, जस्ट 1 सेकंड, मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ एक बार। तो अब देखो, मान लो कि ये कोई कंट्री है, नाटो कंट्री है, यहाँ पर 10 कंट्री है मान लो। इस 10 में से एक कंट्री है ए और यहाँ पर कोई कंट्री है बी। जब ये बी कंट्री जो कोई दूसरी कंट्री है, मान लो इसको रसिया मान लेते हैं हम लोग, ये रसिया है। जब ये रसिया इस ए कंट्री पे अटैक करेगा, तो सिर्फ एक कंट्री ही रसिया को उस अटैक का जवाब नहीं देगी। ये बाकी सभी की सभी जो ए के साथ यहाँ पर 9 और कंट्री थी ना, वो सभी 10 कंट्री मिलकर ही रसिया को जवाब देंगी। ये है नाटो का कंसेप्ट कि अगर आप हमारी किसी ग्रुपिंग से किसी एक कंट्री पे अटैक करोगे तो हम सभी मिलकर आपको उस अटैक का जवाब देंगे, क्योंकि वो अटैक हम सभी पे माना जाएगा। तो ये है नाटो का कंसेप्ट। तो अब रसिया चाहता है कि जो इसके आसपास की, अब एक मिनट आप मैप में देखना, जस्ट सेकंड दो मुझे। तो रसिया चाहता है कि जो इसके आसपास की कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग यूक्रेन, ये लोग नाटो की मेंबरशिप को एक्सेप्ट ना करें, उससे बाहर रहें। क्योंकि रशिया को ये लगता है कि कल को अगर मैं यूक्रेन पे अटैक करूंगा तो ये सभी की सभी कंट्रीज मेरे ऊपर ये कहकर अटैक करेंगे कि हम तो नाटो के मेंबर्स हैं, और नाटो का ये कंसेप्ट है कि अगर आप एक कंट्री पे अटैक करते हो, सभी अटैक उस अटैक को काउंटर अटैक करेंगे। तो इसलिए रसिया नहीं चाहता कि कोई भी उसकी नेबरिंग कंट्री नाटो को ज्वाइन करे। ऑन द अदर हैंड यूएसए चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज नाटो को ज्वाइन करें और वेस्ट की तरफ आएं और रसिया से दूर रहें। वही बात होगी ना कि एक पावर दूसरी पावर को कमजोर करने के लिए लगी हुई है। लेकिन इसमें से जो ये नेबरिंग कंट्री हैं, काफी सारी कंट्रीज ने नाटो को ज्वाइन भी कर रखा है, यूक्रेन ने नहीं कर रखा अभी। ये भी एक क्वेश्चन था कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, इससे पहले ही रसिया ने वहां पर अटैक कर दिया। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, जस्ट सेकंड दो मुझे। ये देखो दोस्तों, ये है नाटो मेंबरशिप इन यूरोप। ये जो आपको फाउंडर्स, जो ये फर्स्ट वाला कलर है देखो, स्काई ब्लू टाइप, ये वाला हो गया, ये हो गया। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने नाटो को फाउंड किया था 1949 में। उसके बाद सेकंड देखो, 1950 से 2000 तक ये थोड़ा सा डार्क ब्लू होने लग रहा है अभी। जैसे कि ये कंट्री होगी जर्मनी, पोलैंड, लग्जमबर्ग, चेक रिपब्लिक, स्पेन। इन कंट्रीज ने 1950 से लेकर 2000 के बीच में इसको ज्वाइन किया है। उसके बाद जो ये और डार्क हो गया, जो 2000 टू प्रेजेंट है, ये वाली कंट्री लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया। इन कंट्रीज ने 2000 से लेकर बाद में इन्होंने इन जो ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन है इसको ज्वाइन किया है। तो आपको मैंने सारा कंसर्न बता दिया और ये क्यों वार चल रही है। इसमें कुछ और भी अभी पहलू बाकी हैं दोस्तों, लेकिन हम उन पहलुओं को आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसको आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उन वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।